हेलो स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। सी, whenever a metal reacts with water, it always forms different kinds of products depending upon the types of elements। यानी कि एलिमेंट्स पर डिपेंड करेगा किस तरीके का प्रोडक्ट फॉर्म होगा और कौन किस टाइप के वाटर से तो किस कंडीशन में कौन सा एलिमेंट रिएक्ट करेगा। तो उसके बेस पर मैं ये एक फ्लो चार्ट बना रही हूँ, इसको बहुत अच्छे से समझना। इसकी हेल्प से आपके सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हो जाएंगे। देखो, फर्स्ट केस हमारा आता है कोल्ड वाटर, ठीक है। लेकिन उस कंडीशन में एलिमेंट का नेचर होगा एक्सप्लोजिव, यानी कोल्ड वाटर से ही रिएक्ट करेगा एलिमेंट, लेकिन उसका नेचर क्या होगा? एक्सप्लोजिव। सेकंड, कोल्ड वाटर लेकिन नेचर होगा नॉन एक्सप्लोजिव। थर्ड हमारे पास आता है हॉट वाटर और लास्ट हमारे पास आती है स्टीम। अब देखो, अगर हम बात करें इन कैटेगरीज की, कौन कौन से एलिमेंट किस किस कैटेगरी में है, ये आप इजीली लर्न कर सकते हो। फर्स्ट कंडीशन में कोल्ड वाटर एक्सप्लोजिव में हमारे पास होता है सोडियम और पोटेशियम। सेकंड में कोल्ड वाटर नॉन एक्सप्लोजिव में हमारा एग्जाम्पल है कैल्शियम। हॉट वाटर में एग्जाम्पल है मैग्नीशियम और इसमें है आयरन और एल्यूमिनियम। अब क्या है, जब हम बात करेंगे कि इसमें किस तरीके के प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी, ये आपको मेन तो यही है ना कि कभी अगर कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन टाइप क्वेश्चन आ गया तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे। तो आपको याद रखना पड़ेगा, जब इन तीनों की बात होगी उस कंडीशन में हमेशा प्रोडक्ट फॉर्म होगा मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम सिर्फ और सिर्फ आयरन और एल्यूमिनियम की बात करें तो आयरन और एल्यूमिनियम में हमेशा प्रोडक्ट फॉर्म होगा मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो अब हम एक एक करके इसके रिएक्शंस देख लेते हैं इजीली। फर्स्ट कंडीशन की अगर मैं बात करूँ सोडियम और पोटेशियम की, ठीक है, तो सोडियम और पोटेशियम में क्या है कि जो आपका प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो तो होगा मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस, लेकिन इनका जो नेचर है एक्सप्लोजिव है, तो दीज रिएक्शंस आर हाईली एक्सोथर्मिक इन नेचर। दीज रिएक्शंस आर हाईली एक्सोथर्मिक इन नेचर, ठीक है। तो अब देखो इसकी रिएक्शंस देख लेते हैं। जब भी सोडियम इस तरीके से वाटर से रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा NaOH, क्योंकि प्रोडक्ट में क्या है? मेटल हाइड्रोक्साइड, और फॉर्म हो रहा है हाइड्रोजन गैस। इसको बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरीके से पोटेशियम की भी रिएक्शन देख लेते हैं। ये हो गया बैलेंस, ठीक है। अब अगर मैं सेकंड केस की बात करूं, सेकंड केस में हमारे पास है कैल्शियम, ठीक है। तो जब भी कैल्शियम भी वाटर से रिएक्ट करेगा उस कंडीशन में ये बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और इवॉल्व करेगा हाइड्रोजन गैस। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या है, थर्ड वाला मैग्नीशियम की अगर मैं बात करूं, मैग्नीशियम में भी सिमिलर है। मैग्नीशियम प्लस 2H2O गिव्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। अब देखो, इधर से एक रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस बनता है इन दोनों से, कैल्शियम और मैग्नीशियम से, दैट व्हाई डू दे फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल, ठीक है। तो उस कंडीशन में मैं आपको बताती हूँ, कई बार अगर आपके पास ये क्वेश्चन डेवलप हो रहा है, व्हाई कैल्शियम मैग्नीशियम फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। तो उस कंडीशन में देखो, जो हमारी ये हाइड्रोजन गैस, जैसे अगर हम इनकी बात करें, इनकी रिएक्शंस लिखते हैं, फिर से इसको समझने की कोशिश करते हैं। इस तरीके से हाइड्रोजन गैस इसमें से प्रोड्यूस हुआ। सिमिलरली मैग्नीशियम भी वही है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। अब देखो, जो ये हाइड्रोजन गैस, इसमें से हाइड्रोजन गैस के बबल्स इवॉल्व होंगे, दे विल स्टिक टू द सरफेस ऑफ द मेटल, और जिसकी वजह से यहाँ पर जो मेटल होगा दैट विल फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। तो हम लिख सकते हैं हाइड्रोजन गैस बबल्स प्रोड्यूस्ड stick to the surface of metal
ड्यू टू विच दे फ्लोट ऑन द surface of water, due to which they float. ठीक है, तो इसके बाद हमारा लास्ट क्या था, स्टीम का. ठीक है, स्टीम का केस आप बहुत ध्यान से समझेंगे, आयरन और एल्यूमिनियम का. मैंने आपको ये बताया है कि इन दोनों केसेस में हमारे पास मेटल ऑक्साइड फॉर्म होगी, ना कि मेटल हाइड्रोक्साइड. ठीक है, तो सबसे पहले हम एल्यूमिनियम लेते हैं, एल्यूमिनियम और वाटर. तो एल्यूमिनियम की ऑक्साइड तो यहाँ पर एक ही है, Al2O3, और प्लस इवॉल्व होगी हाइड्रोजन गैस. इसको बैलेंस कर लेते हैं, ये O3 है, 3 आ गया, यहाँ पर 3 और यहाँ पर ये 2. अब देखो आयरन की जहाँ तक बात है, देखो बहुत ध्यान से समझना, आयरन के यहाँ पर जो फॉर्मेशन होगी ऑक्साइड की, वो होगी हायर ऑक्साइड फॉर्मेशन. हायर ऑक्साइड फॉर्मेशन यहाँ पर फॉर्म होगा Fe3O4, जिसको हम फेरस फेरिक ऑक्साइड भी कहते हैं. फेरस फेरिक ऑक्साइड. ठीक है, तो अब यहाँ पर जब भी ये, मतलब ये आपको याद रखना है, जहाँ पर भी आयरन का केस आएगा, मतलब आयरन अगर स्टीम से रिएक्ट कर रहा होगा, वो हमेशा क्या फॉर्म करेगा, Fe3O4. ये आपको याद रखना है, कई बार कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस में भी ये पूछा जा सकता है, तो इस तरीके से आप उसको आंसर देंगे, आपको पता होना चाहिए. ये फॉर्म करेगा Fe3O4 प्लस H2. तो इसको बैलेंस कर लेते हैं, ये 4 है, यहाँ पर 4, ये 4 और ये 3. तो ये हमारा कंप्लीट हुआ रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर.